अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं वाजिदुल्लाह और आप देख रहे हैं मेरे फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों की ज़िंदगी अच्छी गुजर रही होंगी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। इमरान खान साहब के बहुत करीबी शख्सियत जो इस दुनिया से जा चुके हैं और वो इमरान खान साहब को खुदा हाफिज़ कह चुके हैं। जी हाँ, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब की मामू की वफ़ात हो गई है। इस हवाले से हम तरीन डेवलपमेंट है जो आप लोगों के सामने रखने हैं। इमरान खान साहब के इंतहाई करीब थे और इनका जो मामू है साबिक़ फर्स्ट क्लास क्रिकेटर भी थे, इमरान खान साहब के कोच भी थे और इनके साथ इनका बहुत ज़्यादा क़ुर्ब भी था। इनकी वफ़ात के बाद इमरान खान साहब की अपने मामू के जनाजे और आखिरी रस्मात अदा करने के लिए पेरोल पर इस हवाले से भी पहला कदम उठ चुका है। अहम तरीन जो है ना ये खबर या मालूमात जो है ना रात आए हैं, ये तफसीलात आप लोगों के सामने रखनी है। इसी के साथ साथ ज़मान पार्क में लोगों का समंदर जो है इमरान खान साहब का इंतज़ार कर रहा है। नई मुसीबत इस वक्त इंतज़ामिया के गले भी पड़ चुकी है। अहम तरीन डेवलपमेंट है कि कागजाती नामजदगी जमा होने के बाद भी बहुत कुछ हुआ है और इसके साथ ही आली शरीफ ऊंचे हथकंडों पर भी उतर आई है। इस हवाले से भी बहुत ज़्यादा डिटेल है जो आप लोगों के सामने रखने हैं। मरियम नवाज साहिबा के खिलाफ जो है मुबैन तौर पर एक खातून के तशद्दुद की वीडियो आई है। इस खातून का इल्ज़ाम है कि इसकी कसूर ये है कि वो मरियम नवाज साहिबा के खिलाफ इलेक्शन लड़ने के लिए सामने आई है और ये इसके हवाले से भी आपके सामने जो है ना कुछ चीज़ें रखनी है और इमरान खान साहब के हवाले से भी बहुत अहम तरीन और भी मालूमात है वो भी आप लोगों के सामने रखने हैं। इलेक्शन कमीशन ने एक जानिब तो सूबाई जो इलेक्शन कमीशन है वहाँ तक जो है ना डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर सूबाई कमिश्नर सारे खतूत लिख रहे हैं, मरासिले भी लिख रहे हैं। निज़ाम बिल्कुल वो एक्सपोज हो चुका है, लेकिन इस इलेक्शन कमीशन पीटीआई से भले का निशान भी इस इलेक्शन कमीशन ने वापस लिया है। पीटीआई के खिलाफ बहुत कुछ अक़दामात और भी हो चुके हैं, वो भी आप लोगों के सामने रखने हैं और इसके जो डिटेल है सारे आप लोगों के सामने रखने हैं। लेकिन इससे पहले एक अफसोसनाक खबर जो है नून लीग के हवाले से वो आप लोगों के सामने रखेंगे और उसके बाद जो है बाकी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। अफसोसनाक खबर यह है कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा साबिक़ वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह साहब की गाड़ी को हादसा पेश आया। ये अहल खाना के मुताबिक राना सनाउल्लाह की गाड़ी को फैसलाबाद बाईपास के नज़दीक ये जो हादसा ये पेश आया है। राना सनाउल्लाह फैमिली के साथ फैसलाबाद से लाहौर जा रहे थे। गनों से भरी एक ट्राली इनकी गाड़ी से टकराई और इनके अहल खाना के मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह इनके ख़ानदान के तमाम लोग महफूज रहे, बल्कि अलबत्ता 3 गाड़ियों को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। लेकिन चलो अल्हम्दुलिल्लाह अगर ये बचत इनकी हुई है, जानों की ज़िया नहीं हुई, तो गाड़ियों का खैर है, कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। दूसरी जानिब इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का अब क्या बनेगा, क्योंकि इनका जो साउथ पंजाब के ऊपर जो है ना ये कोशिश कर रहे हैं और साउथ पंजाब के ऊपर हमेशा के लिए ये इल्ज़ामात लगते हैं कि साउथ पंजाब के लोग जो है ना वडेरे और जागीरदारा जो लोग हैं उनको वोट देते हैं और वो फिर उन लोगों को सपोर्ट करते हैं या वो उस पल्ले में जो है ना अपने आप को रखते हैं जो ताकतवर हल्के चाहते हैं। लेकिन दरअसल ताकतवर हल्के तो अवाम होते हैं, अवाम जो है ये फैसला करते हैं, लेकिन पाकिस्तान में ताकतवर हल्के किसी और को माना जाता है। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने कौमी असम्बली की 18 और सूबाई असम्बली की 40 नशिस्तों से इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है। जो जहांगीर तरीन साहब हैं उन्होंने NA 125, लुद्रा NA 149, मुल्तान और ओन चौधरी साहब ने NA 124, NA 127 और NA 128 से कागजाती नामजदगी जमा करवाई है। अलीम खान साहब ने लाहौर के हल्का NA 117, NA 119, जबकि आमिर कियानी साहब ने NA 47 इस्लामाबाद से कागजाती नामजदगी जमा करवाई है। ये चीज़ें में याद रखने कि आमिर कियानी साहब ने अपने हल्के से कागजाती नामजदगी क्यों नहीं जमा करवाई, ये भी बहुत बड़ा सवाल निशान है जो आप लोगों को याद रखना भी है और इसके ऊपर सोचना भी है। गुलाम सरवर खान साहब ने रावलपिंडी की हल्का NA 53, NA 54 से कागजाती नामजदगी जमा करवाई है। फिरदौस आशिक ऐवान साहिबा ने हल्का NA 70, सियालकोट और हमायून अख्तर साहब ने NA 57 पे इस्लामाबाद से कागजाती नामजदगी जमा करवाई है। निज़ाम बिल्कुल ज़्यादा एक्सपोज हो चुका है, लेकिन इसी के साथ निज़ाम ने भी इस बात का अहद किया है कि वो हर हाल में जो है ना वो अपने काम करेंगे। बेशक इनके ऊपर इंटरनेशनली ब्लेम लगे, वो इंटरनेशनली जो है रसवाई का जो एक नाम है, एक टप्पा है, वो अपने ऊपर लगाएंगे, लेकिन वो जो चाहते हैं वो करेंगे। शाह महमूद कुरैशी साहब के हवाले से भी बहुत अहम खबर है, क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब को सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बावजूद जो है ना अभी तक रिहाई नहीं मिली, इनके मिचल के अभी तक जमा नहीं हो चुके और मंगल तक जो इनकी रिहाई है वो लटक चुकी है। और ये भी ज़राए के मुताबिक ये भी कहना है कि मुमकिन है कि मंगल तक जो है ना इन्हीं के ऊपर कोई और केस डाल के उसी में उनको अरेस्ट किया जा सकता है।
یہ سچویشن ہے آپ لوگوں کے سامنے شاہ محمود قریشی صاحب کے حوالے سے۔ دوسری جانب فسطائیت، ظلم اور بربریت کا ایک عالم ہے۔ لیول فیلڈ پلینگ جو ہے نا کسی کو نہیں دی جا رہی ہے، اور وہ کیا ہے لیول پلینگ فیلڈ تو کیا دور کی بات ہے کہ فیلڈ بھی نہیں دی جا رہی ہے جو ہے نا پاکستان تحریک انصاف کو۔ اس حوالے سے پولیس نے پاکستان تحریک انصاف کے وکیل سلمان شاہد ایڈوکیٹ اور یوسف بائی کو گرفتار کر کے نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا ہے، جو کہ وہ PP 173 سے کاغذات نامزدگی جمع کروانے گئے تھے۔ اس کے بعد جو ہے نا اللہ بلا کرے باقر نقوی صاحب کا اور لاہور ہائی کورٹ کے انہوں نے ان کی واپسی کا راستہ کھول لیا۔ لاہور ہائی کورٹ واحد کورٹ ہے جو ہفتہ اتوار اور پیر کو کھلی ہے، ورنہ پنجاب کے اندر جو کچھ ہو رہا تھا وہ انپریسیڈنٹڈ تھا۔ بہت ہی جگہوں پر ان کو دل پر پتھر رکھ کے انہوں نے کاغذات نامزدگی جمع کی ہے۔ کاغذات نامزدگی جمع کرواتے وقت انہوں نے بہت سوچا، لیکن لاہور ہائی کورٹ کا جب حکم آیا تھا تو وہ مجبور تھے، تو اس وجہ سے انہوں نے یہ کاغذات نامزدگی جمع کروائی ہے۔ پھر جب لاہور ہائی کورٹ نے حکم کیا تو جسٹس باقر علی صاحب نے تو ایڈوکیٹ سلمان شاہد اور یوسف بائی کو برآمد کر لیا گیا ہے۔ گجرات کی طرف سے بھی بہت اہم خبر ہے۔ گجرات کی طرف سے آپ کو یہ بڑی خبر دے رہے کہ پولیس نے ظہور پیلس پر چھاپا مارا۔ صدر پاکستان تحریک انصاف جو پنجاب کے پرویز الہی صاحب اور مونس الہی صاحب کے وکلاء اور ان کے باقی جتنے بھی لوگ تھے ان سب کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ایڈوکیٹ عرفان شبیر کو بھی گرفتار کر لیا ہے۔ الیکشن کے نام پر عالمی رسوائی اور عالمی شرمندگی اٹھانے پڑ رہی ہے، اور یہ جو ہے نا کچھ لوگ ایسا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہ بالکل یہ جو ہے نا یہ بلیم ہمارے اوپر لگ جائے، بے شک قیامت کے دن جب ہم خدا کے سامنے جائیں گے یہ چیز ہمارے سینے کے اوپر لگی ہو اور پوری دنیا کو یہ علم ہو کہ ہم نے یہ گناہ اور یہ ظلم کیا ہے، لیکن جو ہم اب چاہتے ہیں یہ ہر حال میں ہوگا۔ پرویز الہی صاحب نے بھی ایک تجزیہ کیا ہے۔ پرویز الہی صاحب نے کہا کہ چودھری شجاعت حسین جو ہے نا کہ اپنے بیٹوں کے ذریعے اپنے پھوپھیوں کو گرفتار کرنے کے لیے اپنے ہی آبائی گاؤں میں انہوں نے پولیس بھیجی ہے، کیونکہ ویسے تو ان کا کچھ نہیں بنتا، کیونکہ یہ کچھ نہیں کر سکتے اور اکیلے یہ چاہتے کہ وہ اول نمبر آئے، لیکن یہ بھی ان کے لیے ممکن نہیں ہے، اور اس طرح پاکستان مسلم لیگ نون بھی یہ چاہتے ہیں، لیکن اکیلے ہونے کے باوجود بھی اول نمبر آنا جو ہے ان کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو چکا ہے۔ آپ یہ بھی دیکھ لیں کہ علی شریف لاہور کو اپنا گڑھ سمجھتے تھے، لیکن اب وہ تتر بکر ہو گئے۔ کوئی خیبر پختونخوا تک پہنچے ہے، کوئی جو ہے نا لدرا تک پہنچے، کوئی سیالکوٹ تک گیا، اور لاہور چھوڑ کے باقی علاقوں سے انہوں نے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائی ہے۔ جو نواز شریف صاحب ہے وہ تو خیبر پختونخوا تک بھی پہنچ چکے، جو وہ ہمیشہ کے لیے لاہور کے اوپر بہت زیادہ وہ رکھتے تھے کہ لاہور جو ہے ان کی گڑھ ہے۔ مریم نواز کے لیے اچھی خبر بھی ہے، اور مریم نواز صاحب نے PP 80 شانپور سے بھی انہوں نے کاغذاتی نامزدگی جمع کروائی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ مریم نواز صاحبہ کے لیے جو ہے ایک اچھی خبر یہ بھی ہے کہ نعیم پنجوتا صاحب پاکستان تحریک انصاف کے جو وکیل ہیں، انہوں نے وہ وکیل ہے جب عمران خان صاحب کو احاطہ عدالت اسلام آباد کے ہائی کورٹ سے جب ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا تو اس وقت یہ زخمی بھی ہو گئے تھے۔ انہوں نے جو ہے نا ابھی کاغذات نامزدگی جو ہے نا PP 80 سرگودا سے انہوں نے اپنے کاغذاتی نامزدگی جمع کروائی ہے، اور مریم نواز صاحبہ نے بھی کل رات 11 بجے اسی حلقے سے اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروائی ہے۔ انہوں نے وکیل صاحب نے ٹویٹ کیا، انہوں نے کہا کہ صبح پتہ چلے کہ مریم نواز صاحبہ بھی ہمارے حلقے سے الیکشن لڑ رہی ہے تو ہم ان کو ویلکم کرتے ہیں اور بھرپور طریقے سے ان کو ویلکم اپنے حلقے میں کرتے ہیں۔ احمد نورانی صاحب نے بھی ایک بات کی، انہوں نے بھی بہت زبردست اور دلچسپ بات کی۔ انہوں نے ایک پلان تو اللہ بناتے ہیں اور دوسرا پلان انسان بناتے ہیں، لیکن ہمیشہ پلان وہی کامیاب ہوتے ہیں جو اللہ بناتے ہیں، اور اسی میں خیر ہی ہوتا ہے۔ احمد نورانی صاحب نے کہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے یہ الزام لگاتی ہے کہ ان کو جو ہے کاغذات نامزدگی جمع کرانے نہیں دی جا رہی ہے، لیکن یہ صرف پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ نہیں ہوا ہے، بلکہ مریم نواز صاحبہ بھی راستے تبدیل کر کے بمشکل جو ہے نا انہوں نے بھی اپنے کاغذات نامزدگی جمع کروانے کے لیے وہ پہنچی ہے، لیکن ان کو یہ علم نہیں ہے کہ مریم نواز صاحبہ جو ہے نا وہ سسٹم جو ہے نا ان کو نہیں روک رہی ہے، بلکہ ان کو جو ہے نا عوام سے ڈر ہے۔ ان کو یہ ڈر ہے کہ اگر ہم عوام میں نکلیں گے، کیونکہ ہم نے اتنا زیادہ ظلم ملک کے اندر کیا اور ابھی ہم کر رہے ہیں اور ان سب چیزوں میں ہم شامل ہیں، اگر ہم عوام میں نکلتے تو عوام جو ہے نا ہمارا ساتھ کیا کرے گا، اور وہ جو ہے نا ہمارا بورکس نکالے گا، تو اس وجہ سے اس ڈر کی وجہ سے وہ جو ہے نا مارکیٹ میں نظر نہیں آ رہے، اور کہیں پہ بھی پاکستان میں آپ کو یہ نظر نہیں ہے کہ علی شریف صاحبان جو ہے نا وہ کسی جگہ پہ خود جا کے انہوں نے جو ہے
है ना अपने कागजाती नामजदगी जमा करवाई हो। इनके अगर दूसरी साइड पे देख ले तो पंजाब से ये भी एक खबर आई थी कि एक जिले की ऐसी साहिबा खुद गई है और एक पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के एक बंदे के कागजात उन्होंने आरओएस के सामने खुद जमा करवाए हैं। तो ये सिचुएशन है पंजाब के अंदर। शाह महमूद कुरैशी साहब के कागजाती नामजदगी छीनने के बाद उनके हल्के के अवाम निकल आए और उन्होंने जो है इमरान खान साहब के शाह महमूद कुरैशी साहब के कागजाती नामजदगी जमा करवाई है। इसी के साथ साथ इलेक्शन कमीशन ने सियासी पार्टियों का एक ताज़ा फहरिस्त जारी कर दिया है। इस फहरिस्त में उन्होंने इनके जितने भी बानी चेयरमैन हैं या इनके हेड्स हैं उनके फहरिस्त में भी नाम जो है उन्होंने इसके साथ भी फहरिस्त इसकी जारी की है। इलेक्शन कमीशन की फहरिस्त के मुताबिक 175 सियासी पार्टियाँ पाकिस्तान के अंदर हैं और इन सब के अंदर जो है ना इनके जो बानी चेयरमैन हैं उनके नाम उन्होंने शाये किए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पार्टी के साथ जो हेड का खाना था वो खाली छोड़ दिया है। परवेज़ खटक साहब की जो पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन, उनका भी जो है बतौर एक सियासी जमात पाकिस्तान में जो है एक शामिल हो चुका है और वो भी फहरिस्त के अंदर ही मौजूद था। इलेक्शन कमीशन ने इमरान खान साहब को 18 अगस्त के तोशाखाना फैसले के बाद नाअहल किया था। 2 दिसंबर को बैरिस्टर गौहर रहमान बिला मुकाबला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन मुंतखब हो गए थे। 22 दिसंबर को इलेक्शन कमीशन ने पार्टी आइन के मुताबिक इंट्रा पार्टी इंतखाबात न करवाने पर पीटीआई से बले का निशान वापस ले लिया था और इसके बाद बैरिस्टर गौहर इलेक्शन कमीशन के कार्ड के मुताबिक पीटीआई के चेयरमैन नहीं रहे थे। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हेड के बारे में ये बताया गया है कि वो जो खाना उनके लिए था वो खाली छोड़ दिया है। वही दूसरी जानब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरजीही जो लेस थी वो रोक ली है। पीटीआई की जानिब से महसूस नशिस्तों पर तरजीही लिस्ट इलेक्शन कमीशन को भिजवा दी गई थी। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन के फैसले के नतीजे में पीटीआई से इंतखाबी निशान वापस हो चुका है। ज़राए के मुताबिक इंतखाबी निशान न होने की वजह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरजीही लिस्ट शाया नहीं की गई है। अब खान साहब के तरफ आते हैं। जो खान साहब का जो मामला है इसी के ऊपर बात करते हैं कि बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब के लिए बड़ी अफसोसनाक खबर है और ये बड़ी अफसोसनाक खबर इनके लिए ये है कि इनके मामू और साबिक फर्स्ट क्लास क्रिकेटर जावेद जमान खान इंतकाल कर गए हैं। खानदानी ज़राए के मुताबिक जावेद जमान खान की नमाज जनाजा जमान पार्क ग्राउंड में कल दोपहर 2 बजे अदा की जाएगी। खानदानी ज़राए का कहना है कि जावेद जमान खान को मियाँ मीर कब्रिस्तान में सुपर्द-ए-खां किया जाएगा और इस सबब के अंदर इमरान खान साहब का जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है इससे भी एक पोस्ट लगाई गई है। उन्होंने इसमें लिखा कि इमरान खान साहब के मामू आज से फिर जमान पार्क में अपने ही आबाई रिहाइशगाह में इस पानी दुनिया से चले गए हैं। वो क्रिकेट के हवाले से इमरान खान साहब के अतालिक थे जिन्हें बानी चेयरमैन तहरीक इंसाफ निहायत अजीज रखते थे। इनका शुमार लाहौर इदाराजात हवास की हामिल इन मुनफरिद तरीन शख्सियात में होता था जिनसे इनसे वाकफियत और शनासाई हासिल हर शख्स जो है ना वो करता था। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह करीम उन्हें जन्नतुल फिरदौस में अरफा मुकाम अता फरमाए। इमरान खान साहब के अकाउंट से इन ट्विटर अकाउंट से ये उर्दू और जो इंग्लिश दोनों ज़ुबानों के अंदर जो ना ये ट्वीट की गई है। इमरान खान साहब के क्रिकेटर मेंटोर भी थे। बहुत ही प्यारे और अजीज़ शख्सियत थे इमरान खान साहब के लिए, क्योंकि ख़ानदान के अंदर आपको एक करीबी बंदा भी होता है तो ये इमरान खान साहब के बहुत ज़्यादा करीबी थे। इन सब के अंदर ये कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान और कज़न कासिम जमान की तरफ से दरख्वास्त ये आई है और ज़राए बता रहे हैं कि खान साहब को अब इनके मामू के जनाजे में शिरकत करने की इजाज़त दे देनी चाहिए। इस सिलसिले में ये बताया गया है कि ये पार्टी की तरफ से भी एज होल हुकूमत से दरख्वास्त कर रहे हैं, यानी पे रोल पर इमरान खान साहब को रिहाई मिलनी चाहिए और अपने जो मामू के जो आखिरी रस्मात है उसमें शामिल होना चाहिए। अब जो है ना निज़ाम का भी बहुत बड़ा जो है ना इनके ऊपर भी एक सवाल या निशान है, उसका इम्तिहान भी है, क्योंकि अब अगर इस हालात में यानी मौजूदा हालात में जो इलेक्शन बिल्कुल करीब आ चुका है, अगर एक ही झलक इमरान खान साहब की इस पूरी दुनिया तक पहुंच जाए तो ये जो है ना पूरा इलेक्शन को तब्दील करके रख देगा। क्योंकि अगर एक ही झलक इमरान खान साहब के अगर
खुदा न ख्वास्ता अगर ये टिक टाक के ऊपर लगा दी जाती है तो बाकी पार्टियाँ जो है ना तितर बितर हो जाएगी और इनके जो है ना वो सोच सारी ख़त्म हो जाएगी। तो अब ये निज़ाम के लिए बहुत बड़ा जो सवालिया निशान भी है कि वो इसके ऊपर क्या करेंगे। एक साइड पे तो उनके करीबी मामू इस दुनिया से जा चुके, दूसरी तरफ पे अगर उनको उनकी जनाजे में शिरकत करने के लिए उनको इजाज़त दी जाती है तो उसमें जो है इनकी एक झलक सामने आ जाएगी और वो झलक अगर दुनिया देख ले तो पाकिस्तान में फिर इलेक्शन जो है उनसे कोई भी बंदा जीत नहीं सकता। राय मोहम्मद अली जो इनके वकील साहब भी है और इनके बहुत करीबी भी है, उन्होंने एक ट्वीट किया। उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब की बहन अलीमा खान और कज़न कासिम ज़मान की तरफ से ये दरख्वास्त है और इस दरख्वास्त में वो मौजूदा हुकूमत से ये दरख्वास्त करेंगे कि वो जो है ना पे रोल पे इमरान खान साहब को इनके मामू के जनाजे में शिरकत करने की इजाज़त दें। तो ये सारी सिचुएशन थी जो मैंने आप लोगों के सामने रखी। कोशिश करता हूँ कि नेक्स्ट व्लॉग में, आने वाले व्लॉग में आपके पास जो है मज़ीद मालूमात रखी जाए। तो अगले व्लॉग तक मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।